ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु नानक पातशाह कलयुगी जीवों के उद्धार के लिए इस जगत में आए, उस अकाल पुरख से साक्षात्कार किया, उस परमात्मा के उस प्यार को, उस प्यारे संदेश को सारी मानवता तक पहुंचाने का गुरु पातशाह ने आनंदमयी वाणी से एक बहुत ही सहज और सुगम मार्ग बताया कि किस तरह से उसके गुण गा करके उस परमात्मा में विलीन हुआ जा सकता है और अपने इस मानव जीवन को सफल बनाया जा सकता है। जपजी साहिब जो कि संपूर्ण श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का निष्कर्ष है, थीम है, निचोड़ है, उस पावन वाणी में से आज अपन 7वीं पौड़ी की विचार करने का यत्न करेंगे। छठी पौड़ी में गुरु पातशाह ने स्पष्ट कर दिया कि तीर्थ स्नान आदि से तन तो स्वच्छ किया जा सकता है, लेकिन मन निर्मल नहीं हो सकता, और जब तक मन निर्मल नहीं होगा तब तक ईश्वर प्राप्ति का जो सबब है, जो मार्ग है, वो हमें नहीं मिल सकता, वो युक्ति हमें प्राप्त नहीं हो सकती। 7वीं पौड़ी में पावन फरमान गुरु नानक पातशाह का बहुत ही गहन तथ्य को इसमें उजागर किया गया है। जे जुग चारे आरजा होर दसूनी होई, नवा खंडा विच जानिए नाल चले सब कोई, चंगा नाव रखाए के जस कीरत जगले, जे तिस नदर ना आवई त बात न पूछे की, कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष तरै, नानक निर्गुण गुण करै, गुणवंत्या गुण दे, तेहा कोई न सुझई जे तिस गुण कोई करे। नानक निर्गुण गुण करै, गुणवंत्या गुण दे, तेहा कोई न सुझई जे तिस गुण कोई करे। बहुत ही कमाल का एक रहस्य जो है वो गुरु पातशाह कलयुगी जीवों के लिए उजागर कर रहे हैं इस पावन पौड़ी में। बहुत ही ध्यान देने की इसमें ज़रूरत है कि 7वीं पौड़ी का केंद्रीय भाव कि श्री गुरु नानक देव जी ने उस अकाल पुरख की बख्शिश को, उसकी रहमत को, उसकी नदर को सर्वोपरि बताते हुए दुनिया के समस्त पदार्थों की प्राप्ति उस मालिक की रहमत के समक्ष बिल्कुल तुच्छ है, गौण है, न्यून है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। चाहे हम कितनी भी साधना करके अपनी आयु बड़ी कर लें, कितनी भी मशक्क़त से या रिद्धियाँ सिद्धियाँ प्राप्त करके और बहुत कुछ अर्जित कर लें, लेकिन जब तक ईश्वर की रहमत नहीं, उसकी कृपा दृष्टि नहीं, तब तक ये सब चीज़ें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल तुच्छ हैं। इसकी कोई भी वैल्यू उस मालिक की दरगाह में तो हरगिज़ नहीं है। गुरु पातशाह फरमान करते हैं, जे जुग चारे आरजा होर दसूनी होए। हे जीव, अगर तेरी आयु 4 युगों जितनी हो जाए, 4 युगों जितनी अगर तेरी आयु हो जाए, इतनी लंबी उम्र तो प्राप्त कर ले। गुरु पातशाह कहते हैं फिर भी क्या, यही नहीं, और दसूनी होए, उससे भी 10 गुना ज़्यादा, यानी 40 युगों जितनी तू उम्र प्राप्त कर ले, तेरी इतनी लंबी आयु आरजा हो जाए। नवा खंडा विच जानिए नाल चले सब कोई। एक गांव क्या, एक शहर क्या, एक प्रांत क्या, एक देश क्या, सारी दुनिया में 9 खंडों में तू जाना जाता हो, भाव तूने इतनी ख्याति अर्जित कर ली हो, तेरा इतना नाम हो, इतनी तूने इतना यश प्राप्त कर लिया हो, इतनी तेरी महिमा का गायन करने वाले लोग हों कि 9 खंडों में तू जाना जाता हो। गांव क्या, शहर क्या, प्रांत क्या, देश क्या, विदेश क्या, यानी सारे खंडों में तू जाना जाता हो, तो भी गुरु पातशाह कहते हैं तो भी क्या हो जाएगा। अब अपने आप को यहाँ अब कसौटी पे रखकर अपने आप अंदर अपने देखते जाना है कि हम कितनी तुच्छ तुच्छ प्राप्तियों का हम गुमान करते हैं। गुरु पातशाह कहते हैं, जे जुग चारे आरजा, 4 युगों जितनी तेरी उम्र हो, या और दसूनी यानी और 10 गुना, यानी 40 युगों जितनी तेरी आयु हो जाए, तब भी क्या हो जाएगा। नवा खंडा विच जानिए नाल चले सब कोई, 9 खंडों में तू जाना जाता हो, इतना तेरा नाम ना हो, इतना तूने यश प्राप्त कर लिया हो, कहते हैं तेरे साथ सब तेरी जी हजूरी करने, नाल चले सब कोई, यानी सब तेरी जी हजूरी करने वाले हों।
जैसे देश में संसार में विचरण करते हुए कोई बहुत बड़े ओहदे पे है, तो सब उसके ओहदे को सलाम करते हुए उसकी हर उचित अनुचित सब बातों का जो है वो सत्कार कर लेते हैं, उसकी जी हजूरी कर लेते हैं। गुरु पातशाह कहते हैं, नाल चले सब कोई, सारे ही तेरे पीछे चलने वाले हों, यानी सारी तेरी आज्ञा का पालन करने वाले हों, तेरी आज्ञा की अवहेलना करने वाला अगर कोई भी ना हो दुनिया में, इतना तू जाना जाता हो, इतना तूने यश प्राप्त कर लियो, इतनी तेरी कीर्ति हो, इतनी तेरी जय जयकार हो, कहते फिर भी क्या हो जाएगा। चंगा नाव रखाए के जस कीर्त जगले, यानी तेरा नाम बहुत तूने प्राप्त किया, तेरा नाम बहुत जो कुंडों में ऐसा प्रख्यात हो गया, ऐसा कि हर चीज में तुझे मान सम्मान मिल रहा है, तेरी जी हजूरी सब कर रहे हैं और तूने यश इतना खट लिया, इतना प्राप्त कर लिया। गुरु पातशाह कहते हैं सारे तेरे पीछे चलने वाले, यानी कोई किंतु परंतु करने वाला हो ही ना, सारी तेरी बात मानने वाले, तेरी अवज्ञा करने वाला कोई भी ना हो, तेरी आज्ञा का पालन करने वाले, हर समय तेरे को सलाम करने वाले, झुक झुक कर सलाम प्रणाम करने वाले सारे ही हों, सारे तेरे साथ चलने वाले हों, सारा तेरे संसार में तेरी इतनी कीर्ति उपमा हो रही हो। गुरु पातशाह कहते हैं फिर भी क्या हो जाएगा। जे तिस नदर ना आवई ते बात ना पूछेगी, अगर तू उस मालिक की दृष्टि कृपा दृष्टि में नहीं है तो तेरी उस मालिक की दरगाह में किसी ने बात नहीं पहुंचनी। कहते हैं समाज यहाँ तक कि सबको प्रभावित करने के सामर्थ्य वाला भी तो बन जाए, जगत में श्रेष्ठ धर्मात्मा कहलवाता हो, ऐसे ऐसे अलंकारों से विभूषित हो, लेकिन यदि वह ईश्वर की नदर अर्थात कृपा दृष्टि में नहीं तो दरगाह प्रभु के दर पर उसकी कोई भी बात नहीं पूछेगा। और इन चीज़ों की, यहाँ के यश की, यहाँ की कीर्ति की, यहाँ के नाम की, यहाँ की आयु की, वहाँ पर एक कौड़ी जितनी भी कीमत नहीं है। जैसा कि अन्यत्र भी गुरुदेव ने समझाया है, नदर उपट्ठी जे करे सुल्ताना घाव कराएदा दर मंगन भिक ना पाएदा। अगर कोई सुल्तान है, अगर उसकी कृपा दृष्टि उस पर नहीं है, उपट्ठी यानी उसकी नदर नहीं, तो फिर सुल्तान को भी भिखारी बनते, राजा को भी भिखारी बनते देर नहीं लगती। और केवल भिखारी बनते ही नहीं, दर मंगन भिख ना पाएंदा, और वो इस कदर उसको कर दे कि वो भीख मांगे तो उसको भीख भी नसीब ना हो। तो हम किस गुमान में, किस अभिमान में जी रहे हैं, ये विचारने का विषय है। अतः ईश्वर उस अधमों में अधम अर्थात गुनहगारों में गुनहगार साबित कर देता है, कीटाएं अंदर कीट कर दोषी दोष तरे। ईश्वर उसे अधमों में अधम, निम्न में निम्न, नीच में नीच, गुनहगारों में गुनहगार साबित कर तुझ कीड़ा बना देता है, और कीड़े जितनी भी उसकी औकात नहीं रहती। जैसा कि पंचम पातशाह का पावन फरमान है, कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा। कितनी कितनी टेढ़ी जोनियों से हम निकल कर आए हैं, कोई नहीं जानता, और वो किस टेढ़ी जोनी में डाल देगा ये भी हमें नहीं पता। हम किस किस चीज़ का गुमान करते हैं, हम किस किस चीज़ का अभिमान करते हैं, कितनी छोटी छोटी प्राप्तियों का हम अभिमान करते हैं। गुरु पातशाह समझाना करते हैं कि नानक निर्गुण गुण करे, गुणवंत्या गुण दे। गुरु पातशाह फरमाते हैं कि वह ईश्वर गुणहीन पुरुषों को गुणवान बना देता है, उसकी रहमत हो जाए, उसकी कृपा दृष्टि सबसे सिरमौर है, सर्वोत्तम है। अगर वो है तो सब कुछ है, अगर उसकी नज़र नहीं है, उसकी कृपा दृष्टि नहीं है, तो हमारी ये प्राप्तियां, दुनियावी संसारी प्राप्तियां कुछ भी नहीं है। गुरु पातशाह प्रमाण करते हैं कि वह ईश्वर गुणहीन पुरुषों को गुणवान बना देता है तथा गुणवानों को और गुणों से निवाजता है, अर्थात जिसमें पहले ही गुण बहुत हों, बहुतायता से हों, तो उनको और गुणों से नवाजता है और कृपा करता है और कृपा का पात्र बना देता है। मैं को मिटाकर उसके आगे अरदास करने करके ही उसकी शरण में आने की, जैसा कि गुरु अर्जन जरूरत है, उस ईश्वर के समक्ष अरदास करके उसकी रहमत के पात्र बनने की, अपनी मैं को मिटाकर। जब तक मेरी मेरी करे तब तक कार्य एक नहीं सरे, इसका एक भी कार्य असल में सफल नहीं हो रहा, इसके जीवन का असल मंतव्य जो है वो सफल नहीं हो रहा। इसलिए गुरु पातशाह इतनी
विनम्र रहने की बात करते हैं गुरबाणी के अंदर। जैसा कि गुरु पंचम पातशाह ने उस अकाल पुरख के चरणों में ये विनती की है, जब तब संयम धर्म ना कमाया, सेवा साधना जानिया हर राया, कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की राखो शर्मा। क्योंकि गुरबाणी हमें विनम्रता सिखाती है, हर धर्म ग्रंथ सिखाता है, लेकिन हम मानते नहीं हैं। गुरु पातशाह समझाना करते हैं कि कुछ भी का, यानी जब का तब का, किसी चीज का अभिमान नहीं, और आपन को जो जाने नीचा, सोई गणिए सब ते ऊंचा। गुरबाणी का ही पावन फरमान है। जो असल में अपने आप को हृदय करके सबसे नीचा निम्न मानते हैं, वही उस मालिक की दरगाह में सबसे ऊंचे हैं, वही उनका ही सच्चा मान और सम्मान है। पौड़ी की अंतिम पंक्ति में गुरु नानक देव जी का उपदेश है कि ईश्वर को छोड़कर ऐसा कोई दिखाई नहीं देता, तेहा कोई ना सुझे, वैसा कोई दिखाई नहीं देता। मेरी समझ में आज तक ही ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आया जेतिस गुण कोई करे, जो हमें गुण बख्श सके। तो गुणों का मालिक वो परिपूर्ण परमात्मा है, वही सभी को गुण देकर निवाजने वाला है। पौड़ी की अंतिम पंक्ति में गुरु नानक देव जी का उपदेश है कि ईश्वर को छोड़कर ऐसा कोई दिखाई नहीं देता जो गुणहीन को कोई गुण दे सके, क्योंकि उसके पास भी कोई गुण है तो उस परमात्मा का बख्शा हुआ है। इसलिए गुणहीनों को गुण देने वाला केवल और केवल वो परिपूर्ण परमात्मा है। कहने से अभिप्राय जैसे मूसलाधार वर्षा हो रही है, कितना भी बड़ा पात्र बर्तन पड़ा हो, अगर वो बर्तन उल्टा पड़ा है, स्वाभाविक सी बात है, मूसलाधार वर्षा हो रही है, निरंतर हो रही है, और कोई बहुत बड़ा बर्तन पड़ा है, लेकिन अगर वो पात्र, वो बर्तन उल्टा पड़ा है, तो उसमें एक भी बूंद नहीं समा सकती। ये कुदरत का नियम है, साइंटिफिक वे से देख लो तब भी ऐसा ही है। अगर वो उल्टा पड़ा है तो उसमें एक भी बूंद नहीं समा सकती। बर्तन बेशक छोटा है, अगर वो सीधा पड़ा है और मूसलाधार वर्षा हो रही है तो उसमें कुछ ना कुछ पानी उसमें आ जाएगा। जितनी उस पात्र की समर्थता होगी उतना उसमें पानी आ जाएगा। लेकिन कितना भी बड़ा पात्र हो, कितना भी बड़ा बर्तन हो, लेकिन अगर वो उल्टा पड़ा है तो उसमें एक भी बूंद नहीं आ सकती। उसी तरह से वैसे ही चाहे ईश्वर की रहमतों की निरंतर अमृतमयी वर्षा हो रही है, वो तो रहमतों का सागर है और उसकी रहमतें आठों पहर बरसती हैं, हर पल बरसती हैं, लेकिन अहंकार के कारण, मनमुखता के कारण, वो हमारा हृदय रूपी बर्तन, हमारा मस्तिष्क रूपी बर्तन हमेशा उल्टा पड़ा होता है। इसलिए उसकी रहमत की कोई बूंद उसमें समा नहीं सकती। परंतु जब जीव रूपी बर्तन ही उल्टा पड़ा हो, अर्थात गुरु की तरफ पीठ हो, तब मनमुखता के कारण उस मालिक की रहमत की एक बूंद भी उसमें प्रवेश नहीं कर सकती। अतः गुरबाणी आशय अनुसार ईश्वर की नदर, कृपा दृष्टि ही जीव को श्रेष्ठतम दर्जा प्राप्त करवाती है। मनुष्य की लंबी आयु अथवा संसार की शोभा से उसको असल मायने में शोभा नहीं मिलती। आज वो कुर्सी पर है, उसकी सब्जी हजूरी कर रहे हैं, कल वो कुर्सी उसके पास नहीं होगी तो फिर वो नमस्कार कुर्सी को हो रही है, उसको नहीं हो रही। उसकी पूजा तो गुणों के कारण ही होगी। गुणा पूजा स्थानम नाचा लिंगम नाचा वयम, और ये गुण बख्शने वाला वो परिपूर्ण परमात्मा है। और उसके वह अदब में रहने की सीख और किसी भी दुनियावी प्राप्ति का गुमान ना करने की पावन जो सीध है, शिक्षा है, वो हमें गुरबाणी से मिलती है। गुरु नानक पातशाह विनम्रता के पुंज हैं, इसलिए गुरु दर्शाए मार्ग पर जब तक नहीं चला जाएगा तब तक हमारा ये जीवन सफल नहीं हो सकता। ईश्वर कृपा करे, गुरु रहमत करे, हम भी उसकी रहमत के पात्र बन सके और हमारा ये मानव जीवन जो है वो सफल हो सके। इसी आस और विश्वास के साथ किसी भी तरह की हुई भूल त्रुटि के लिए क्षमा प्रार्थी। फिर गुरु कृपा से विचार करेंगे अगली पौड़ी की। तब तक के लिए वाहिगुरु के आगे बस अरदास बेनती जोदड़ी करते हुए कि हे कृपा के सागर, हे कृपा निधान, हे करुणा के सागर, आप ही कृपा करो, आप ही रहमत करो। इस पावन वाणी आशय अनुसार हमारा जीवन बन जाए, जिसकी बदौलत ये लोक सफल हो और परलोक भी सफल हो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।